चलिए आते हैं आज के रियल इंसिडेंट पे, जो कि पूरा रियल इंसिडेंट भक्ति और विश्वास के ऊपर बना हुआ है। ये रियल इंसिडेंट हमें भेजा है विक्की ने। विक्की जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इनके परिवार के बारे में मैं बता देता हूँ। इनका जन्म गुजरात में हुआ, जहाँ पर इनके पिताजी एक कारखाने में काम करते थे। कारखाने से नौकरी छूटने के बाद उनको बहुत बुरी दारू की लत पड़ गई। घर में 5 सदस्य, पापा, मम्मी, 2 बहनें और सबसे छोटे विक्की। तो विकी के ऊपर हमेशा से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा करती थी कि बहनों की शादी के बाद या फिर बहन की जब शादी हो जाएगी तो वही है जो सब कुछ करता धरता है। मतलब पिताजी ने जितना पैसा जोड़ा या वो जोड़ पा रहे थे, जितना भी पीने खाने में जाता था, उसके बाद विकी के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी कि अपनी बहनों की शादी करवानी है, शादी के बाद पूरा घर चलाना है। विकी हमेशा से अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते थे, लेकिन हमेशा घर की परिस्थिति देखकर वो हमेशा नेगेटिव हो जाते थे। वो गणेश जी को पूजा करते थे। उन्होंने खुद ये चीज़ बताई है कि भाई हम गणेश जी को पूजा करते थे और महादेव पर थोड़ी बहुत भक्ति हुआ करती थी। लेकिन जैसे मंडे मंडे लोग स्टेटस लगाते हैं तो ये भी देखते थे महादेव के बारे में कि अच्छा महादेव के बारे में स्टेटस लगाया हुआ है। लेकिन हमेशा ये होता है ना कि हम जिन भगवान को पूछते हैं हम उन्हीं को याद रखते हैं। विकी ने मेंशन किया कि भाई बात है 2018 की। जिस घर में हम रह रहे थे वो पूरी एक सोसाइटी थी और सोसाइटी में कभी भी कुछ अच्छा रहा ही नहीं। मतलब जब भी इनकी आगे बढ़ने की बात होती तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोक टोक आ जाती। सबसे पहले ये नाकाम हुआ अपनी ज़िंदगी में जब ये 10वीं फेल हो गए। 10वीं फेल होने की वजह से इनके पापा का बहुत ज़्यादा प्रेशर था इनके ऊपर कि तुझे कमाना है, तुझे घर चलाना है। तो इन्होंने एक डायमंड फैक्ट्री को ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर सुनने में लगता है कि यार क्या व्यापार होगा, क्या सब कुछ होगा। लेकिन विकी ने जो चीज़ें बताई वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, सोचने वाली है। एक लड़के के ऊपर इतना प्रेशर अगर आ जाए तो इंसान आराम से जी नहीं सकता। विकी ने इस चीज़ को मेंशन किया कि भाई जैसे अभी सब सुन रहे हैं ना कि डायमंड की फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है और डायमंड को इधर उधर किया जा सकता है, आप कुछ भी कर सकते हो, तो ये नॉट पॉसिबल वाली चीज़ है। मतलब ये चीज़ नहीं हो सकती। इन्होंने बताया कि जहाँ पर मैं नौकरी करता था वहाँ पर ऐसा होता था कि हमारी छोटी गलती और हमारी सैलरी डिडक्ट हो जाती थी और एक एक चीज़ पर प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। जब ये 10वीं फेल हो गए तो इन्होंने डायमंड की एक फैक्ट्री को ज्वाइन कर लिया। इंडस्ट्री में ये आ चुके थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो घर के हालात थे वो बिगड़ने शुरू हो गए। 2018 में पहली बार ऐसा हुआ जब इनकी मम्मी को हार्ट अटैक आया। मम्मी को हार्ट अटैक आया और सीधा उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। सीधा बिल बना दिया हॉस्पिटल ने, जो प्राइवेट हॉस्पिटल था उसने बिल बनाया 3.5 लाख रुपए का। लेकिन यहाँ पर फिर विकी ने एक बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताई जिसको सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। इन्होंने बताया कि भाई जनता को बताना कि एक आयुष्मान कार्ड बनता है, जो कि गवर्नमेंट की बहुत बड़ी पॉलिसी है और बहुत अच्छी पॉलिसी है। उसे पहले महाकार्ड बुलाया जाता था। आयुष्मान कार्ड ने इनका 5 लाख रुपए तक का सालाना कवरेज इन्हें दिया और 3.5 लाख रुपए पूरे पे करके इनकी मम्मी को घर पहुंचा दिया। धीरे धीरे घर के हालात सुधरने की बात चलती तो इनकी जो बहनें थी उनकी शादी होने लगी और इनका सारा पैसा जो है इनकी बहनों की शादी में चला गया। मुश्किल से 1 साल ही सब कुछ सही रहा होगा। फिर अगले साल 2019 में इनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर दोबारा हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और इनको फटाफट से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मम्मी को जब ये हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पैनल वाले वहाँ पर पूछते हैं कि भाई आप कैश में पेमेंट करने वाले हो, कैसे पेमेंट करने वाले हो। विकी ने बताया कि भाई इस साल भी आयुष्मान कार्ड ने हमारी ज़िंदगी बचा ली। सरकार की ये जो योजना थी दूसरी बार हम इसका लुत्फ उठा रहे थे और सब कुछ सही हो गया। 15 दिन के लिए मेरी मम्मी को स्टैंड बाय पर रखा गया था। मतलब जो स्कैनिंग वगैरह चलती रहती है वो सब कुछ चलती रही। उसके बाद लाइफ टाइम की मेडिसिन बंद गई, मतलब लाइफ टाइम के लिए दवाइयाँ बंद गई और मैं अपनी मम्मी को घर लेके आ गया। इन्होंने बताया कि भाई 2021 में जैसे ही मेरी बहन की शादी हुई हमारा सारा पैसा खत्म हो गया। जितनी भी सेविंग्स थी सब जा चुकी थी। और इसके बाद क्या हुआ, पापा ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक करनी शुरू कर दी, इतनी ज़्यादा ड्रिंक शुरू कर दी कि उनकी दोनों किडनी फेल हो गई। दोनों किडनी फेल होने के बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और धीरे धीरे उनकी हालत ऐसी हो गई कि ना वो कुछ खाते ना वो किसी से बात करते। उनका रवैया बिल्कुल ही चेंज हो गया था। अब यहाँ पर एक चीज़ का अफसोस विक्की ने बताया कि अक्षय भाई जब मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई तो मुझे पिताजी के होने का एहसास पता चला। मतलब जब तक आपके पिताजी इस जीवन में आपके साथ हैं आपकी बहुत इज्जत होती है, आपको फिर भी लोग पूछते हैं। लेकिन जब आपके पिताजी के ऊपर कोई भी आँच आती है सबसे पहले जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो अपनी कमर दिखाना शुरू करते हैं। 2021 के बाद जब इनके पिताजी की तबीयत खराब हुई तो सबसे पहले ये लोग पहुंचे
प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वहाँ पर फिर दोबारा इन्होंने आयुष्मान कार्ड से जो है सुविधाएं लेनी शुरू की। और एक टाइम ऐसा आ गया कि डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि आपके पिताजी बच नहीं पाएंगे, और आयुष्मान कार्ड का जितना भी बैलेंस था वो उनका खत्म हो चुका था। तो जो विकी थे वो रोते रोते अपने पापा को गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आए, और वहाँ पे जाके विकी बुरी तरीके से टूट गई। विकी ने अपनी मम्मी के सामने रोते रोते ये चीज़ बोलना शुरू की कि सबसे पहली चीज़ तो मेरे पिताजी से मेरी आज तक बनी नहीं। 2 किडनी फेल होने के बाद मैं आज तक इतना बड़ा इंसान नहीं बन पाया कि मैं आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में रख के इलाज करवा पाऊँ। ये अपनी मम्मी के सामने फूट फूट के रोए, और हमेशा इनके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती थी, अगर पिताजी को कुछ हो गया तो मैंने एक पूरी जिंदगी में एक बार भी अपने पिताजी को गले नहीं लगाया था। अब ये सिर्फ एक इशारा है उन लड़कों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, और उन लड़कियों के लिए भी जो अपने माँ बाप से प्यार तो करते हैं लेकिन प्यार का इजहार नहीं कर पाते। तो कभी वक्त मिले अकेले में तो एक बार गले लगा के देखिएगा, बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि जिस दिन वो चले जाएंगे उस दिन आपको बहुत बहुत बुरा लगेगा कि जिंदगी में एक बार और आपने उन्हें गले तक नहीं लगाया। वक्त ऐसे ही बीतता गया विकी की लाइफ में, और उनके पापा को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रखा गया। लेकिन जो सुविधाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की थी, जब मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको भी बहुत बुरा लगे कि अभी भी जिस समाज के बीच में हम रह रहे हैं, जो सुविधाएं हमें मिल रही है सरकार की तरफ से, वो इतनी ज़्यादा गंदी है। यहाँ पर विकी ने बताया कि अक्षय भाई, जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने पापा को रखा था वहाँ पर स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए आते थे, मतलब जो डॉक्टर थे वो फॉर्मेलिटी के लिए आते थे। तो स्टूडेंट वगैरह आते थे, चक्कर वक्कर काटते रहते थे, वहाँ पर पेपर पे कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। डॉक्टर आता था सिर्फ फ्राइडे को, और इनकी किस्मत ऐसी थी कि इन्होंने मंगलवार को वहाँ पर अपने पापा को ज्वाइन कराया। तो अभी तो फ्राइडे आने में भी बहुत ज़्यादा वेट था। तो जो छोटे मोटे आते थे वहाँ पर वार्ड बॉय वगैरह वो आते थे, और कभी बोतल लगा दी तो लगा दी ग्लूकोज की, वरना इनके पापा ऐसे ही दर्द में कराते रहते थे। जिस वजह से विक्की की जो आर्थिक स्थिति थी वो तो खराब थी ही घर की, लेकिन जो एक अंदर से इंसान टूट जाता है कि मेरे ऊपर कोई करने वाला है नहीं, मैं एक इकलौता इंसान हूँ, मेरी बहनें जा चुकी हैं, दोनों की शादी हो गई है, मम्मी का पूरा जो है आगे प्रेशर जिंदगी का मुझे लेना है, और पापा की हालत ये चल रही है। तो ये हमेशा कोना पकड़ के रोते रहते थे, अपने अंदर ये सोचते रहते थे कि क्या मेरे साथ हो रहा है और क्या मैं कर पाऊंगा। उसी शाम एक बंदा आता है वहाँ पर वार्ड बॉय, और वार्ड बॉय आके बोलते हैं कि ऐसा है, हमने आपके पापा का जो है ब्लड कलेक्ट कर लिए, आपके पापा को खून की बोतल चढ़ेगी, तो आप एक काम कीजिएगा, रात को 2-2:30 बजे आपको जाना है, मैं आपको खून की बोतल दूंगा, वो आपको हमारे दूसरे विंग में देके आनी है। तो उस टाइम पर जो विकी थे उनको अपने पापा के बारे में से ये सोच रहा था कि मेरे पापा को आप कैसे भी ठीक कर दो, आप मुझे कब्रिस्तान में जाने को भी बोलोगे तो मैं जाने को तैयार हूँ। जब वहाँ पे डॉक्टर ने ये चीज़ बोली कि आपको जाना है दूसरे वाली बिल्डिंग में और वहाँ पे खून की बोतल दे के आनी है, तो उस टाइम तक तो विकी बहुत कॉन्फिडेंट थी। लेकिन जब ये अपनी बिल्डिंग से बाहर निकले तो इन्होंने एक वीडियो मुझे शेयर किया जहाँ पर इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, जब मैं निकला ना तो सामने ऐसा लग रहा था जैसे एक रूहानी माहौल हो जाता, मतलब इतना डरावना माहौल हो गया वहाँ पर कि जितनी भी हॉस्पिटल की लाइट्स थी वो सारे के सारे फ्लिकर होना स्टार्ट हो गई। आगे बढ़ने से पहले एक बार उस वीडियो को हम ध्यान से देख लेते हैं। अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो इसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। विकी ने बताया कि अक्षय भाई, मैं धीरे धीरे आगे चलने लगा और मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। मैं बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट करने का वो पीछे नहीं हटूंगा कि मेरी क्या हालत हो रही थी। मैं इस टाइम पर सिर्फ ये सोच रहा था कि क्या मैं इस बिल्डिंग को पार कर पाऊंगा। तभी अचानक से मुझे पीछे से इतनी ज़ोर का धक्का लगा। आपने देखा होगा कि जो खून की बोतल होती है जो एक अलग ही रबड़ टाइप मटेरियल में होती है, अगर वो गिरेगी तो फूटती नहीं है, लेकिन मेरी किस्मत इतनी गंदी थी, जैसे मुझे धक्का लगा मेरे हाथ से वो खून की बोतल नीचे गिरी, वो वहीं पर फट गई। तो इनके दिमाग में आया कि मैं जल्दी से जल्दी साफ करूँ, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मुझे वो चिल्लाएगा, डांटेगा, मारेगा और साथ में पापा के लिए कुछ एक्शन ना ले ले। इन्होंने क्या करा, इधर उधर कपड़ा देखना शुरू करा, कुछ देखना शुरू करा, तो इन्हें राइट बिल्डिंग दिखी जहाँ पर कोई इंसान था जो जाता हुआ दिख रहा था। विकी ने क्या करा, उस इंसान से बात करने की कोशिश की और बोलना शुरू करा, भैया भैया कपड़ा मिलेगा भैया, यहाँ पे थोड़ा सा गंदा मुझसे हो गया है। और ये जिस तरफ जाने लगे अचानक से वहाँ पर पीछे एक वॉचमैन की आवाज़ आती है, वो लड़के कहाँ जा रहा है। तो ये बताते भी कि भैया वहाँ पे मैं कुछ कपड़ा लेने जा रहा था, मेरे हाथ से ये बोतल गिर गई। तो वॉचमैन बोलता है कि तुझे पता है तो कहाँ जा रहा है। वो मुर्दा घर है, पता है वहाँ पर बॉडीज रखी जाती है, और तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है। इस जगह पर अकेला मत आया कर, यहाँ पर बहुत सारी ऊपरी चीज़ें घूमती है, ये सही जगह नहीं है।
हम भी यहाँ पे अकेले नहीं घूमते, चल फटाफट से निकल जा यहाँ से। विकी ने जब ये चीज़ सुनी वो वापस भागते भागते सीधा हॉस्पिटल की उस बिल्डिंग में आ गए। आने के बाद डॉक्टर को बताया कि ऐसे ऐसे मुझसे ब्लड गिर गया। तो पहले तो डॉक्टर ने बहुत इन्हें सुनाई और इन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि इनके पापा इस हालत में है जहाँ पर ब्लड की एक एक बूंद, जो रक्त की एक एक आखिरी बूंद बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। लेकिन हुआ क्या, हॉस्पिटल में पूरी रात अपने आप को कोसते रहे और कोसते कोसते कब दिन हो गया इन्हें मालूम ही नहीं चला। पूरा दिन विकी इधर से उधर चक्कर काटते रहे, जहाँ वो अलग अलग डॉक्टर से, अलग अलग इंटर्न से बात करते रहे कि मेरे पिताजी की तबीयत कैसे ठीक होगी, क्या उनकी रिपोर्ट आ गई है, आगे क्या होने वाला है। लेकिन विकी को किसी ने भी मुंह नहीं लगाया। पूरे दिन हॉस्पिटल में भटकने के बाद शाम हुई और एक वार्ड बॉय चल के आते और बोलते कि कल तो तूने वो खून की बोतल गिरा दी थी, आज इसे संभाल के ले जाइए वरना तेरे पापा का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल में ऐसी बदतमीजी तो हमेशा से होती आई है, क्योंकि वहाँ के स्टाफ को हमेशा से ये प्रायोरिटी मिली है कि उनसे अगर कोई फालतू बोलता है तो वहाँ का जो पूरा स्टाफ होता है वो एक साथ आ जाता है। टाइम हो रहा था रात के 12:40 और विकी इस टाइम पर घबराए हुए थे। तो ये बोलते कि भैया आप भी मेरे साथ चलो ना, वहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा है। तो वार्ड में बोलने लगते कि यहाँ पर ड्यूटी कौन करेगा, इतने सारे मरीज हैं, इन्हें कौन देखेगा, तू जाओ और फटाफट देख आ। विकी डरते डरते निकले। इन्होंने हनुमान चालीसा अपने फ़ोन में चलाई। दूसरे बिल्डिंग से ये वापस होके आते हैं और जब वापस आते हैं तो दूसरी रात भी इनकी निकल जाती है। तीसरे दिन वहाँ पर जो डॉक्टर आए थे वो डॉक्टर आए थे देखने के लिए, पर अचानक से देख के बोलते हैं कि यार विकी आपके पिताजी की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमने इनकी रिपोर्ट्स देखी और हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे, इन्हें कम से कम 15 दिन रखना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन में, उसके बाद हम बता पाएंगे कि आपके पिताजी को हम बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। इमेजिन कीजिए कि आप वो विक्की हैं जिसके पिताजी के साथ ये सब कुछ हो रहा है और आपको पता चले कि 15 दिन के मेहमान हैं शायद आपके पिताजी या 10 दिन के हैं, और हॉस्पिटल में जिस तरीके का रवैया दिखाया जा रहा है ये तो इस तरीके से है जैसे हमने कोई बहुत बड़ा लोन ले लिया है जिसको उतारने के लिए अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जब ये चीज़ पता चली विकी को, विकी और भी ज़्यादा टूट गए। उन्होंने फिर दोबारा वही करा, कोना पकड़ के रोना शुरू करा। तो किसी डॉक्टर ने, किसी ने भी उन्हें संभालना ज़रूरी नहीं समझा। सरकारी हॉस्पिटल में तो यही होता है। तो शाम को क्या हुआ, एकदम से कुछ इंटर्न्स और डॉक्टर आते और बोलते कि आपके पापा की हालत ठीक हो गई है, अगले 2-3 दिन में उनको डिस्चार्ज मिल जाएगा। जो कि सही में ऐसा लग रहा था भगवान ने विकी की चीज़ों पर ध्यान दिया, विकी के पापा की तबीयत पर ध्यान दिया और अगले 5 दिन में जो है इनके पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और इन्हें डिस्चार्ज मिल गया। डिस्चार्ज मिलने के बाद ये अपने घर पे आ गए और घर पे इनके पापा जो थे वो किसी न किसी तरीके से रिकवरी मोड पे आ गए थे, जहाँ पर उनकी तबीयत अब ठीक होने लग रही थी। लेकिन ये सिर्फ तूफान से पहले की बहुत बड़ी शांति थी। डॉक्टर ने ये बोल के डिस्चार्ज किया था इनके पिताजी को कि हर महीने की 13 तारीख को आपको हमारे पास आना है और हमेशा हम चेकअप करेंगे और बताएंगे कि फिर आगे क्या जो है प्रोसेस करना है चीज़ों का, क्योंकि 2 किडनी खराब होने का मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, कोई बहुत ही बड़ी चीज़ थी जो शायद विक्की से हाइड की जा रही थी। लेकिन फिर भी विक्की अपने पापा को लेके घर आ गए और हर 13 तारीख को वो जाने लगे। 1-2 महीने तो सब कुछ सही रहा। 3 महीने बाद अचानक से एक शाम आई जहाँ पर पूरे घर के ऊपर एक पहाड़ सा टूट पड़ा। विक्की अपने पापा के पास बैठे हुए थे तो उनसे बात कर रहे थे। इनके पापा थोड़ा बहुत टहल के आए, उन्होंने खाना खाया और वो सो गए। वो जो शाम थी वो इनके लिए कोई आम शाम नहीं थी, क्योंकि वो एक ऐसा दिन था जिस दिन ऐसा लग रहा था इनके पिताजी से इन्होंने आखिरी बार बात की हो। उस शाम इनके पिताजी ने खाना खाया और इनके पिताजी सो गए। अगले दिन सुबह ये अपने पिताजी को उठाने गए तो इनके पिताजी उठे नहीं। पूरे दिन ये परेशान होते रहे, अलग अलग डॉक्टर्स को बुलाया। डॉक्टर्स ने बोला भाई अभी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, शायद इनको नींद की ज़रूरत है, इन्हें नींद लेने दो। डॉक्टर के बोलने पर इन्होंने 48 घंटे अपने पिताजी पर ध्यान दिया, सिर्फ ये सोच के कि इनकी नींद पूरी नहीं हुई है, काफ़ी टाइम से सोए नहीं है। लगभग 3 दिन इनके पिताजी बिना उठे बेड पे लेटे रहे। इन्होंने क्या करा, अपने बड़े वाले जीजा जी को बुलाया, छोटे वाले जीजा जी को बुलाया, दोनों बहनें घर में आई और घर में आने के बाद वहाँ पर रोने का जो माहौल था, मातम सा मनने लगा, जैसे पता नहीं इन्होंने अभी से ही इस चीज़ की आशा छोड़ दी इनके पिताजी कभी उठेंगे। जो बड़े वाले जीजा जी थे उन्होंने देखते ही बता दिया कि यार तुम्हारे पापा के साथ कुछ तो गलत है, ऊपरी कुछ है, तुम एक काम करो किसी महाराज या किसी भक्त को ढूंढो जो इस बारे में कुछ बता सके। तो इनके बड़े वाले जीजा जी ने ही फ़ोन नंबर निकाला और एक महाराज जी जो इनके घर से काफ़ी दूर रहते थे उन्हें फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे इनके पापा की दोनों किडनी फेल हो रखी है, बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल से आए थे, 2-3 महीने ठीक रहे, उसके बाद इनके पापा पिछले 3 दिन से उठे ही नहीं। तो वो जो महाराज जी थे वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, हर हर महादेव बोलकर इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं।
तो महाराज जी ने बताया कि कभी कभार ऐसा होता है कि भगवान जब अपने पास किसी को बुला रहा होता है तो उनके कर्मों की वजह से थोड़ा सा तड़पना रह जाता है। इसके बाद जो महाराज जी था उन्होंने बताया कि आपको 2 लीटर दूध लेना है, उसमें हल्दी मिलानी है और 11 कमल के पत्ते, 4 आपको जो है बेल पत्र लेने हैं, एक धतूरा लेना है। उस धतूरे को और इन सारी चीज़ों को ले जाकर मंदिर में चढ़ा देना शिव जी के आगे और हाथ जोड़ लेना और शिव जी से बोलना कि अगर आपको हमारे पिताजी को लेना है तो आप ले लो, उन्हें ऐसे तड़पाओ मत, वरना इस जिंदगी में एक मौका मुझे दे दो कि मैं आपकी भक्ति कर पाऊँ और अपने पिताजी को संभाल लूँ। विकी ने रोते रोते अपने रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई, मैंने शिव जी को कभी माना ही नहीं था, लेकिन जो चमत्कार देखने को मिला उसने मेरी आंखें खोल दी कि महादेव मतलब हमारे शिव जी जो भोलेनाथ है उनमें कितनी शक्ति होती है, मतलब उसकी कोई बराबरी नहीं है। इन्होंने सारा सामान इकट्ठा करा, जैसे कि 2 लीटर के दूध में हल्दी मिलाई, 11 फूल के पत्ते लिए और उसके बाद 4 जो है बेल पत्र उठाए, एक धतूरा लिया और अपनी बुआ जी के साथ ये पास वाले मंदिर में गए। वहाँ पे इन्होंने हाथ जोड़े और रोते रोते ये चीज़ मेंशन की कि या तो मेरे पिताजी को ले लो, वरना एक मौका मुझे दे दो कि मैं अपने पिताजी से सारे हालात ठीक कर लूँ, क्योंकि आज तक मैंने अपने पिताजी से कभी ढंग से बात नहीं की। उनकी ड्रिंकिंग की हैबिट ने हमारे पूरे घर को जो है बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। शिव जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो कि मैं अपने पिताजी के साथ एक बार ढंग से रह पाऊँ। ये बोल के अपने घर आते हैं, पूरे घर में रोना पिटना चल रहा था। मात्र 2 घंटे के अंदर इनके पिताजी उठ खड़े होते हैं, उठ के बोलते हैं मुझे भूख लग रही है, कहाँ पर है खाना। विकी की मम्मी खाना बना के लेके आते हैं और ये खाना खाते और आराम करने सो जाते। अगले दिन इनके पापा उठे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे वो उठते बैठते घूमते थे वैसे ही सब कुछ शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर आके कहानी खत्म नहीं हुई। इस कहानी ने यू टर्न लिया जब एक नई चीज पता चली जिसने इनको बुरी तरीके से बौखला के रख दिया। 2024 आ गया था जब विकी एक लौते अपने परिवार में सारी चीजों को पूरी कर रहे थे। जो भी देना लेना होता था बहन के यहाँ पर, कुछ भी ऐसा होता था, घर के हालात होते थे, जो घर की दवाइयाँ चल रही थी। इन्होंने बताया भाई मैं 35,000 रुपये कमाता था, लेकिन 10,000 रुपये भी नहीं बचते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगी 10,000 की दवाइयाँ आती थी मेरे मम्मी पापा की, मेरे को लानी पड़ती थी, खिलानी पड़ती थी। मैं अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दे पाया और इस चीज़ का मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। लेकिन हुआ क्या, 2024 के बाद इनके बिल्कुल ही घर में पैसे बचने बिल्कुल बंद हो गए। जहाँ पर इनको टेंशन होने लगी कि यार घर के पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो इन्होंने क्या करा, फिर दोबारा अपने बड़े जीजा जी से उन महाराज का नंबर लिया और महाराज को रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ एक बार हमारे घर आ जाओ। घर आने के बाद हमारे हालात सुन लो, हमारे हालात देख लो कि हमारे हालात हो क्या रहे हैं। तो महाराज जी ने बड़ी मुश्किल से एक डेट निकाली कि मैं 3-4 दिन बाद आऊँगा, लेकिन मैं बहुत जल्दी में हूँ, रुक नहीं पाऊँगा, तो मैं आपके घर के हालात देख के चला जाऊँगा। महाराज जी जब इनके यहाँ पे आते हैं तो इन्होंने स्वागत में तो बहुत सारी चीज़ें करी थी। जैसे इन्होंने बताया कि अक्षय भाई हम ना छाछ बोल के पूरा खाना खिला देते हैं। महाराज जी के लिए हमने सारा बंदोबस्त कर रखा था, लेकिन जब महाराज जी अंदर आए उन्होंने घर के अंदर पैर रखा और उन्होंने साफ बोल दिया कि भैया आपके घर में तो बहुत बड़ी विपत्ति नहीं है और सिर्फ इस घर में नहीं पूरे सोसाइटी में ही दिक्कत है। अब ये पूछने लगे कि महाराज जी क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा क्या हो गया। महाराज जी ने बोला कि देखो मैं यहाँ पर बताने नहीं आया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मैं सिर्फ एक चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा, जितनी जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दो। इस घर में सबसे पहले तुम्हारे पापा का नंबर लगाए, फिर तुम्हारी मम्मी का नंबर लगाए और फिर तुम्हारा नंबर लगाए, मतलब तुम तीनों की जान जाने वाली है। तो यहाँ से जो विकी थे वो पूछते कि अब तक फिर हमारे साथ कुछ गलत क्यों नहीं हुआ। तो जो महाराज जी थे वो बताते कि तुम्हारी जो बड़ी वाली बहन थी उससे जो छोटी वाली बहन थी, मतलब जो दूसरे नंबर पे बहन थी, उसमें माता आती थी, पता है ना तुम्हें। तो ये बोलते हैं हाँ उनके अंदर कभी कभी माता की परछाई आती थी। तो इन्होंने बताया कि जो आपकी दोनों लक्ष्मियाँ थी, जो घर की दोनों बेटियाँ थी, उन्होंने इस पूरे घर को अभी तक संभाल रखा था, लेकिन अब इस घर में मौत का तांडव चल रहा है। और विकी के पूछने पर ये बताया कि एक्चुअली में हो क्या रहा था, वो सोसाइटी में लोग जितने भी थे सारे लगभग मक्कार थे, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का टोटका फेंकते रहते थे। आज मेरे ऊपर हुआ तो किसी और के ऊपर, किसी और के ऊपर तो किसी और के ऊपर, और वही टोटका इनके घर में पहुंचा हुआ था। जब महाराज जी उनको बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके घर खाली कर दो, निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे पिताजी जाने वाले हैं, फिर तुम्हारी मम्मी और फिर तुम जाओगे। इन्होंने क्या करा, अपने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करा और सामान पैक करना शुरू करा। वहाँ से शिफ्ट करने की जब बात आई तो इनके पापा की जो खाट उठाई, खाट को उठाने के बाद खाट के नीचे मिला एक बहुत बड़ा टोटका जिसमें लौंग, राई के दाने, वहाँ पर पताशे और ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि ये समझ नहीं आ रहा था कि घर के अंदर लेके कौन आया।
महाराज जी को फोन करा तो महाराज जी ने बोल दिया कि मुझे तो पहले से ही पता था, लेकिन मैं उस चीज को ना हाथ लगा सकता था ना उस बारे में तुम्हें बता सकता था। मेरा काम था तुम्हें डायरेक्शन देना, मैंने तुम्हें डायरेक्शन दे दी है। अब जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ के चले जाओ। तुम्हारे पूरे जितनी भी सोसाइटी है ये पूरी शमशान के ऊपर बनी हुई है, और इसी तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर शमशानी टोट के फेंकते आ रहे हैं, जिस वजह से हर घर में कुछ ना कोई दिक्कत रहती है। तो महाराज जी ने बताना शुरू करा था, 4 घर पहले तुम्हारे अभी एक मौत हुई है। ये बोलते हैं हाँ 10 दिन पहले एक मौत हुई है, हाँ 12 दिन पहले मौत हुई है। मतलब पूरी सोसाइटी में हर 10-5 दिन में किसी न किसी की मौत हो रही थी, और अगला नंबर इनके पिताजी और इनकी माताजी, किसी का भी हो सकता था। और कोई बड़ी बात नहीं है कि विक्की का भी हो सकता था नंबर। तो विक्की ने इन सारी चीज़ों को फॉलो किया, अपने माँ बाप को वो दूसरी जगह लेके चले गए, और इसके बाद जो इन्होंने चीज़ें बताई वो तो अविश्वसनीय है। इन्होंने बताया कि भाई जब मैंने अपने मम्मी पापा को कभी हाईलाइट नहीं किया था, जब से हॉस्पिटल से मैं आया था वो जो सीन हुआ था बोतल गिरने वाला, मुझे किसी ने धक्का दिया था, उस दिन से लेके आज तक 2025 तक मेरे साथ इतने स्लीप पैरालिसिस के केसेस हुए हैं जहाँ पर मुझे साक्षात एंटिटी दिखती थी और मैं उसे मारने की कोशिश करता था, हाथ उठाने की कोशिश करता था, लेकिन मैं दबा रह जाता था। उन्होंने बोला कि मैं हमेशा से गणेश जी को पूछता था, लेकिन आज मैं गणेश जी के साथ साथ उनके पिताजी को पूछता हूँ, मतलब महादेव को पूछता हूँ। आखिरी में हम भी हर हर महादेव बोल के बोलेंगे। जितना ज्यादा हो सके अपने भगवान पर भरोसा रखिए, अपने इष्ट देव, अपने ग्राम देव, अपने घर के कुल देवी देवता, जितने भी पूर्वज पित्र हैं सबका ध्यान रखिए, सब पे भरोसा रखिए, वो आपकी रक्षा करेंगे। जिस तरीके से इनके घर में इतना सब कुछ हो और महादेव के आशीर्वाद से सारी चीज़ें ठीक हो गई। वो जो महाराज थे जिन्होंने ये सब कुछ बताया उनको भी मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम कि उन्होंने भी इस तरीके से चीज़ों को संभाल लिया कि इनके घर में जो चीज़ें बुरी हो सकती थी। आखिरी में मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी इंसान जब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है तो वो हमेशा भगवान को कोसता है, देवी देवताओं को कोसता है कि मेरे साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर आपने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखा हो तो प्रेमानंद महाराज जी को आपने देखा होगा, जो दोनों किडनी ना होने के बावजूद भी किस तरीके से जो है दुनिया को प्रवचन दे रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें ठीक कर रहे हैं। अब उनकी कोशिश क्या है, हर इंसान जो है वो जागरूक हो, जल्दी से जल्दी अपने भगवान पे भरोसा करें, नाम जप करें और चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ों का सॉल्यूशन यही होता है कि आप अपने आप को भगवान को समर्पण कर दे। जिस दिन आपने उनको समर्पण कर दिया खुद को, वो अपने आप देख लेंगे, चाहे कितना ही आपके आगे विनाश हो रहा हो, लेकिन आपके आगे एक शील्ड आ जाएगी। इसके बाद यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके अपने भगवान पर भरोसा बनाए रखिए। और हमारी आपसे आखिर में क्या रिक्वेस्ट होती है, जो नए व्यूअर्स चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और इस वीडियो को पहुंचा दें उन लोगों तक जो लोग भगवान पर भरोसा नहीं करते या फिर ये सोचते हैं कि भगवान कभी मदद नहीं करते। फिलहाल विक्की जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर कर रहे हैं, सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में अब ठीक होती जा रही है। जब से उन्होंने घर बदला है, वो घर ही शमशानी था, वो पूरी सोसाइटी ही शमशानी थी, अब वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर है। उनके मम्मी पापा बिल्कुल ठीक हैं, बहनें अपने सही से